ये मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया के थाना रुद्रपुर के फतेहपुर गांव का है। एक परिवार है प्रेमचंद यादव का और दूसरा सत्य प्रकाश दुबे का। प्रेमचंद यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य था। उसका और सत्य प्रकाश का जमीन को लेकर काफी वक्त से झगड़ा चल रहा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2023 की सुबह जैसे ही प्रेमचंद यादव की लाश मिली, इस जमीनी झगड़े ने खौफनाक रूप ले लिया। अब एक चश्मदीद की बातों पर यकीन करें तो इस वारदात में एक नया एंगल सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं इमरान और लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। पंडित जी, सुलह कर लीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। जी हाँ, चश्मदीद की माने तो प्रेमचंद यादव 2 अक्टूबर की सुबह अचानक सत्य प्रकाश दुबे के घर समझौता करने चला गया था। सिर्फ समझौता ही नहीं, वो तो सत्य प्रकाश को ट्रैक्टर का लोन चुकाने के लिए पैसे ऑफर कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इधर एक लाश तो उधर सिर्फ 20 मिनट के वक्फे में 5 लाशें गिरी और फिर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक हत्याकांड ने देवरिया सहित यूपी और देश को सन्न कर दिया। सूत्र कहते हैं कि गांव का एक व्यक्ति घटना वाले दिन यानी 2 अक्टूबर की सुबह सत्य प्रकाश दुबे के घर के पास से गुजर रहा था। वो उस वक्त सत्य प्रकाश और प्रेमचंद यादव के बीच बहस होती देखकर कुछ देर के लिए रुक गया था। इस आदमी का कहना है कि प्रेम ने बाइक खड़ी करके कहा था कि पंडित जी, मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं है। देखो भाई, ये केस वेस तो कई पीढ़ी तक चलता रहेगा। आपको रुपए की जरूरत है ना, हम रुपए दे देंगे, आप कर्ज चुका दीजिए, सुलह कर लीजिए। अब चश्मदीद के हवाले से गांव में ये चर्चा है कि इतना सुनते ही सत्य प्रकाश ने प्रेम को एक थप्पड़ रसीद दिया और इस बीच किसी ने प्रेमचंद के सिर पर भारी चीज से वार कर दिया। प्रेम जमीन पर गिर गया और वहीं उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए उखड़ गई। पोस्टमार्टम में यह भी बात सामने आई है कि प्रेमचंद यादव की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। मतलब ये साफ होता है ये बात। गांव में चर्चा है कि सत्य प्रकाश ने लोन पर ट्रैक्टर लिया था और लोन नहीं चुका पा रहा था, जिसके चलते तहसील से आरसी कट चुकी थी उसकी और कुछ दिन पहले ही पंचायत भवन पर इस संबंध में नोटिस भी चस्पा किया जा चुका था। इस बात का पता जब प्रेम यादव को चला तो उसे लगा कि लोन के पैसे वो दे देगा तो सत्य प्रकाश दुबे उससे सुलह कर लेंगे। शायद यही सोचकर वो उस दिन दुबे के यहाँ पर गया था, लेकिन इतना भारी कांड हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। चश्मदीद कहते हैं कि जैसे ही प्रेमचंद यादव की मौत की खबर उसके परिवार वालों और रिश्तेदारों को लगी, सबने मिलकर सत्य प्रकाश दुबे के घर पर अचानक हमला बोल दिया, धावा कर दिया और उधर से सत्य प्रकाश सहित उसकी बीवी, 2 बेटियों और एक बेटे की हत्या कर दी। अगर चश्मदीद की ये बात सच है कि गांव में ही अगर ये चर्चा सच है तो ये मामला प्रेमचंद की तरफ से मेल मिलाप करने की आखिरी कोशिश साबित हुआ। सत्य प्रकाश की बड़ी बेटी शोभिता दुबे की शिकायत पर 28 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था और इस मामले में 3 अक्टूबर को पुलिस ने 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। उधर मृतक प्रेमचंद की बेटी अलका ने आरोप लगाया है कि सत्य प्रकाश दुबे और परिवार की पहले से ही प्लानिंग थी। पापा ने खेत पर बाइक खड़ा किया, वो लोग बाइक लेकर के अपने घर चले गए। जब पापा बाइक लेने गए तो उन पर हमला कर दिया गया। अलका ने कहा कि पापा के पास सोमवार की सुबह कॉल आया था। पापा घर से बाइक लेकर सत्य प्रकाश दुबे के घर की तरफ गए। यही बात प्रेमचंद की बीवी कह रही है। प्रेमचंद की बीवी का कहना है कि हमें भी इंसाफ चाहिए। जैसे सत्य प्रकाश और दुबे परिवार की हत्या करने वालों को फांसी की मांग उठ रही है, वैसे ही हमारे पिता के हत्यारों को भी फांसी हो। प्रेमचंद की एक बेटी अर्चना है। अर्चना ने कहा कि पापा जब कभी कहीं जाते थे तो उनके साथ 2-3 लोग हुआ करते थे, लेकिन घटना वाले दिन वो फोन आने पर अकेले ही चले गए, जहां उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक प्रेमचंद की पत्नी शीला का आरोप है
कि उसके पति को सत्यप्रकाश दुबे की बीवी मरवाना चाहती थी जायदाद के चक्कर में। प्रेमचंद की बीवी का यह भी कहना है कि घटने वाले दिन प्रेमचंद के पास सुबह एक फोन आया और इसके पहले कि मैं चाय लेकर उनके पास पहुंचती वो बाइक स्टार्ट कर रहे थे और थोड़ी देर में लौटता हूं ये कहकर वो घर से निकल गए और फिर गांव में उनकी लाश मिली। तो क्या वाकई में सुलह समझौते की एक नाकाम कोशिश थी जिसका सिला दोनों तरफ से हुई मौतों के तौर पर सामने आया? लेकिन सत्यप्रकाश दुबे की एक बेटी जो इस हत्याकांड में बच गई है क्योंकि वो अपने ससुराल में थी, उसके आरोप कुछ और कहते हैं। उसका नाम शोभिता है और शोभिता का कहना है कि प्रेमचंद यादव एक दबंग किस्म का आदमी था और 2014 में उसने मेरे चाचा को अगवा करके हमारी 10 बीघा जमीन अपने नाम लिखवा ली। जब मेरे पिता यानी सत्यप्रकाश दुबे ने इसका विरोध किया तो प्रेमचंद और उसका परिवार हमारा दुश्मन बन गया और तब से वो हमारी फैमिली को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। 2 अक्टूबर की सुबह वो इसमें कामयाब भी हो गए। तो जमीन के इस झगड़े में मारे जा चुके सत्यप्रकाश और प्रेमचंद के परिवारों के इस मामले में अलग अलग और एक दूसरे के खिलाफ बेहद सख्त आरोप है, बयान है, लेकिन घटना का चश्मदीद सुलह की कोशिश को अपनी आंखों से देखने की बात कर रहा है। अगर उसका कहना सही है तो ट्रैक्टर का लोन चुकाने की किस्त के पैसे देकर प्रेमचंद यादव इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। तभी तो उसने कहा भी था, पंडित जी मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो खुद हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसके खत्म होते ही सत्यप्रकाश दुबे का घर भी तबाह हो बर्बाद हो गया। काश कि इस बर्बादी को रोका जा सकता। अगर सुलह की चर्चाओं में दम है तो काश कि दोनों परिवार समझौते से रास्ता निकालने को लेकर गंभीर होते, पर यह हो न सका और इंतकाम की आग इनके खौफनाक इख्तिताम की वजह बन गई। एक ऐसा इख्तिताम जिसमें 6 लाशें गिरी। दोनों खानदान हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। जो बचे हैं वो सदमे में हैं और वो सदमा जो ता जिंदगी उन्हें सालता रहेगा।